काइनेमेटिक्स पढ़ रहे थे हम लोग। काइनेमेटिक्स में मैंने क्वेश्चन आपको बताया डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए ये सेमी सर्कुलर आर्क के कोई पार्टिकल पॉइंट ए से मोशन स्टार्ट करके पॉइंट बी पर इस तरीके से आता है। इफ द रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल इज कैपिटल R, then what will be the displacement and distance covered by the particle? ये क्वेश्चन था। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो डिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं, डिस्टेंस इस टोटल लेंथ ऑफ पाथ, तो यहां से यहां तक जो टोटल लेंथ ऑफ पाथ होगा वो अगर होल सर्कल की बात हम करते हैं तो 2 पाई r होता है, ये जो पेरीमीटर की लेंथ होती है। और अगर हाफ सर्कल की बात करेंगे तो ये पाई इंटू आर होगा, तो ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस पाई आर। ये तो डिस्टेंस हो जाएगा। यहां से डिस्प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट है। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट होगा x इज इक्वल टू, अगर यहां से देखें तो एक तो तरीका ये इनिशियल और फाइनल के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये होगी, और ये भी यहाँ से यहाँ तक रेडियस है, और ये भी यहाँ से यहाँ तक रेडियस है। तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू हम क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड के फॉर्मेट में 2r लिख दें, ये हो जाएगा। और दूसरा अगर इसको हमको डायरेक्शन के साथ वेक्टर के फॉर्मेट में लिखना है तो ये ऑरिजिन है जैसे 0,0, तो यहाँ से केवल x एक्सिस में हम चल रहे हैं तो ये 2r,0 हो जाएगा, ये इसका पोजीशन कोऑर्डिनेट होगा। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये हो जाएगा 2r माइनस 0i कैप और प्लस में 0 टाइम्स j कैप, तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ से x का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 2r कैप। तो ये प्रॉपर डायरेक्शन के साथ भी हम ऐसा लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2r कैप। तो इसका मैग्नीट्यूड अगर पूछें कि व्हाट इज द मॉड ऑफ x, then it will be 2r, इस तरीके से। तो ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इन द सेमी सर्कल कवर्ड बाय एनी पार्टिकल अगर वो इस पाथ को फॉलो करता है, तो फ्रॉम A to B लाइक दिस। तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा वो x इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड 2r हो जाएगा। और डायरेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो इट विल बी i कैप इन द सेंस इन द पॉजिटिव x डायरेक्शन। ओके, इसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन यही रिपीट करें फॉर द क्वार्टर सर्कल, अगर हम क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस बोथ कवर्ड बाय द पार्टिकल फॉर द क्वार्टर सर्कल। इफ एनी पार्टिकल परफॉर्म द सर्कुलर मोशन लाइक दिस एंड इट कवर्ड द क्वार्टर सर्कल, जैसे ये आपका सेमी सर्कल है, ये पॉइंट ए है, तो ये यहां तक चले, ए से बी, रेडियस अभी भी इसकी मैंने कैपिटल आर ली, ये तो व्हाट विल बी डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी। तो ये इस सर्कल आर को क्या करता हुआ, कवर करता हुआ आएगा। तो यहां पर भी आपको डिस्टेंस बताना है, डिस्टेंस क्या होगा ये क्वेश्चन है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये दोनों चीजें अगर आपको बतानी है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फॉर बोथ थिंग्स आप क्या करेंगे, पहले डिस्टेंस के लिए फिर से वही बात कि टोटल लेंथ ऑफ पाथ को यहां से यहां तक जो टोटल लेंथ इस पाथ की, ये एंगल 90 होगा। मैंने r के लिए फॉर्मूला बताया था कि लेंथ ऑफ r के लिए क्या होगा, एंगल इंटू रेडियस, एंगल इंटू रेडियस। सर्कुलर आर्क के लिए ये फॉर्मूला पहले बताया था मैंने, और एंगल मैंने बताया था कि रेडियन में आपको रखना है। तो ये 90 डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो ये भी मैंने तरीका आपको बताया कि 180 डिग्री में पाई रेडियन होता है, तो 1 डिग्री में जो रेडियन हो जाएगा इट विल बी पाई अपॉन 180 डिग्री, सॉरी पाई अपॉन 180, ये रेडियन आ जाएगा यूनिट डिग्री में। तो थीटा डिग्री में इंटू थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई ओवर 180 इंटू थीटा,
तो ऐसे इसमें हम 90 डिग्री रखेंगे तो पाई अपॉन 180 इंटू 90, देन ये हो जाएगा पाई बाई 2। ये वैल्यू यहाँ पर आप पुट करेंगे पाई बाई 2 इंटू आर। तो आर की जो लेंथ हो जाएगी यही डिस्टेंस होगी, टोटल लेंथ आप पाथ की होगी, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू पाई आर बाई 2। समझ में भी आ रहा है कि ये डिस्टेंस जो पाई आर बाई 2 होनी चाहिए, अगर एक कंप्लीट सर्कल के लिए 2 पाई आर है, फॉर द कंप्लीट सर्कल इट विल बी 2 पाई आर। हाफ सर्कल या सेमी सर्कल के लिए पाई आर हो जाएगा, तो क्वार्टर सर्कल के लिए पाई आर बाई 2 हो जाएगा। ये तो आपका डिस्टेंस हो गया कि डिस्टेंस हम कैसे भी करते हैं। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा, डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट हम यहाँ एक तो तरीका ये कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन को डायरेक्टली मिला दो इस तरीके से। ये आपकी इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन, इनिशियल और फाइनल पोजीशन को डायरेक्ट मिलाओ तो इस लेंथ को हम निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड निकल आएगा किसका, इस एडी का, मतलब डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये आपका रेडियस है ये भी, और ये भी रेडियस है, और ये एंगल 90 है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना, और ये हाइपोटेन्यूज है। अगर इसकी वैल्यू को हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो आप मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करते हैं तो मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 2r। अगर इसकी वैल्यू को हम देखते हैं तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 इंटू आर, ये आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। लेकिन अगर हम प्रॉपर पोजीशन वेक्टर के साथ पूरा कंप्लीटली अगर हम इसको चाहें तो आप देखेंगे कि ये अगर कोऑर्डिनेट 0,0 है तो ये कब प्राप्त होगा हमको, ये तब हम इसको पाएंगे जब x में r चलेंगे और y में माइनस r, मतलब नेगेटिव y एक्सिस में r चलेंगे और पॉजिटिव x एक्सिस में r चलेंगे। मतलब ये जो है इट विल बी r, माइनस r, ये कोऑर्डिनेट है। इधर से यहाँ तक ये x चला, फिर उसके बाद ये y चला। अगर ये ऑरिजिन है तो चेंज इन पोजीशन क्या हो जाएगा, अगर यहाँ से चेंज इन पोजीशन या x वेक्टर निकालना है तो ये हो जाएगा r माइनस 0 i कैप प्लस माइनस r और माइनस 0, ये माइनस r माइनस 0, ये फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे और ये आ जाएगा j कैप, तो ये हो जाएगा r i कैप माइनस r j कैप। या आप यहाँ पर r को कॉमन ले लेंगे तो i माइनस j कैप, ये आ जाएगा x या डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, x टाइम्स i माइनस j कैप। या इसी को अगर हम मैग्नीट्यूड का फॉर्मेट लें तो मॉड भी वही आना चाहिए जो ऊपर मैंने निकाला है, और y का भी वही। जैसे इस वेक्टर का आपको मॉड चाहिए r i कैप प्लस r j कैप का, तो मैंने कहा था कि कोफिशिएंट i का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट y का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट k का स्क्वायर, मतलब i j k के कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम का स्क्वायर रूट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, मैग्नीट्यूड मिल जाएगा किसी वेक्टर का। तो मॉड क्या हो जाएगा, यहाँ पर दो ही है i और j, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 इंटू r, ये x आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, लाइक दिस, नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट इसमें आता है वेलोसिटी। लेकिन वेलोसिटी पढ़ने से पहले हमको कुछ मैथमेटिक्स की नीड पड़ेगी, और वो मैथमेटिक्स हमको आनी चाहिए। आपको, आप किसी भी बैकग्राउंड से, चाहे मैथ से हो चाहे बायोलॉजी से हो, तो उस मैथमेटिक्स को अगर आप जानते हैं तो ठीक है, अदरवाइज मुझे बताना पड़ेगा। तो आप, मुझे पता है कि बायोलॉजी वाले बच्चे तो ये मैथ जानते नहीं, और जो मैथ्स वाले हैं वो भी अभी मैथ कहाँ तक पढ़े होंगे, तो इस वजह से हम ये चीज खुद बता रहे हैं। जो मैथमेटिकल टूल्स बोलते हैं, जो फिजिक्स में जरूरत पड़ेगी जिन जिन मैथ की, उनको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो एक तो आपको मैथमेटिक्स में
थोड़ा ग्राफ के बारे में पढ़ना है। सारे ग्राफ तो नहीं पढ़ने जो 11th-12th में है, लेकिन आपको वो ग्राफ पढ़ने जो फिजिक्स में यूज होंगे, खास करके स्ट्रेट लाइन का तो पूरा पढ़ना है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ के बाद आपको पढ़ना है थोड़ा सा पैराबोला, रेक्टेंगुलर, हाइपरबोला, सर्कल की थोड़ी सी बात करनी है और इलिप्स की भी, एक्सपोनेंशियल, डिके और ग्रोथ। ये कुछ ग्राफ हैं जिनको हमको थोड़ा सा बात करनी है इंफॉर्मेटिव तौर पे। दूसरी जो मैथमेटिक्स है उसमें आपको हल्का सा कैलकुलस पढ़ना है, और कैलकुलस में इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। तीसरा इसमें थोड़ा सा लॉग की बात करनी है। ट्रिग्नोमेट्री जनरली आप जानते हैं, बहुत थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री की भी बात करेंगे, बाकी इतने से अपना काम बन जाएगा। तो इसमें सबसे पहले तो ग्राफ हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा सा ग्राफ के बारे में जानने के बाद फिर इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, यहीं लॉग पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में भी ज्यादातर चीजें आप जानते हैं, हाई स्कूल लेवल की हैं, थोड़ी बहुत अलग से बतानी है। तो इतना पढ़ने के बाद या ट्रिग्नोमेट्री ना भी करेंगे तो आप उतना जानते हैं। फिर वापस हम लोग वेलोसिटी और काइनेमेटिक्स को फर्दर स्टार्ट करेंगे। तो पहले ग्राफ समझते हैं कि ग्राफ क्या होता है। देखो, ग्राफ से हम करते क्या है, ये किसी भी फिजिक्स में खास करके ग्राफ का यूज क्या है कि किन्हीं दो फिजिकल क्वांटिटी का हम रिलेशन देखते हैं, उनका पेपर पे रिप्रेजेंटेशन होता है कि एक वेरी कर रहा है तो दूसरा कैसे वेरी करेगा। इसके अकॉर्डिंग एक को एक्स एक्सिस पे, दूसरे को वाई एक्सिस पे लेते हैं, और किसी फिजिकल इक्वेशन से उनको ये देखना होता है कि ये एक दूसरे से किस तरीके के फंक्शन से रिलेट है। मतलब वो स्ट्रेट लाइन लीनियर फंक्शन है, पैराबोलिक फंक्शन है, मतलब डिपेंड करेगा कि अगर एक फिजिकल क्वांटिटी वेरी कर रही है तो उस पर दूसरी फिजिकल क्वांटिटी किस तरीके से उसका वेरिएशन डिपेंड कर रहा है। लीनियर फंक्शन होगा तो लाइन वाला ग्राफ होगा, ये सारी चीजें। तो ग्राफ में हमको सबसे पहले ये समझना है कि लीनियर ग्राफ के बारे में पढ़ना है, या हम इसमें स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं। स्ट्रेट लाइन ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ की जो इक्वेशन होती है उसमें सबसे पहली जो इक्वेशन मैं लिख रहा हूं y = mx। इसका मतलब ये कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, दोनों पे पावर इक्वल होती है। y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x इन द सेंस कि y और x में जो रिलेशन है वो इन पे भी पावर 1 है और इन पे भी पावर 1 है, तो इसे हम लीनियर फंक्शन कहते हैं। और इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा m, ये हो जाएगा आपका mx। जब इसको हम y और x एक्सिस से कोरिलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ, तो इधर हम x एक्सिस को ले रहे हैं, इधर y एक्सिस को ले रहे हैं, इधर नेगेटिव ऑफ x एक्सिस है और इधर नेगेटिव ऑफ y एक्सिस। तो हमने ये देखा कि अगर x की वैल्यू को हमने कुछ रखा, 0 रख दिया, तो 0 से ये मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू 0 आएगी। मतलब जब x 0 होगा तो y 0 होगा, ग्राफ यहाँ से स्टार्ट करेगा। और अगर x की वैल्यू को हम 1 रखते हैं तो y की वैल्यू m आएगी, x की वैल्यू को 2 रखेंगे तो y की वैल्यू 2m, मतलब ये लीनियरली y वेरी करेगा। तो ये इस नेचर का ग्राफ होता है कि y = mx। ये ऑरिजिन से पास करता हुआ ग्राफ होगा लाइक दिस, ऐसा। तो जब कभी भी ऐसी इक्वेशन आपको दिखे जो दो फिजिकल क्वांटिटी आपस में लीनियर फंक्शन हो और इस तरीके से, और ऐसी क्वांटिटी में आपसे ग्राफ बनाने की बात करें, तो आप सीधे सीधे ऑरिजिन से पास करता हुआ ग्राफ बनाएंगे पॉजिटिव स्लोप के साथ। यहाँ पर m जो है वो स्लोप है, या m रिप्रेजेंट कराता y/x को परपेंडिकुलर। और अगर इस छोटी सी बात करें हम, यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट कट करें ऐसे और ये एंगल थीटा हो, तो ये भी
ये वाई डायरेक्शन में इसको dy कह दिया, ये x डायरेक्शन में तो बड़ा सा x है, इस छोटी लेंथ को dx कह दिया, तो भी ये एंगल थीटा होगा और ऐसे में भी ये एंगल थीटा होगा। तो यहाँ से जो tan थीटा होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब dy बाई dx या y बाई x होगा, और इसी को हम m कहते हैं। तो m क्या होगा, m होगा tan थीटा, या इसी को स्लोप भी बोलते हैं, या dy बाई dx कहेंगे, या परपेंडिकुलर अपॉन मतलब y बाई x कहेंगे किसी पर्टिकुलर केस में। तो ये आपका हो जाएगा स्लोप, और स्लोप जानते हैं आपकी tan थीटा क्या होगा, एक्यूट एंगल के लिए पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो ये एक्यूट एंगल है लेस देन 90 है, तो ऐसे एंगल मतलब ये पहले क्वाड्रेंट में ये जितने भी इस तरीके के एंगल होंगे वो सब पॉजिटिव होंगे, तो हम बोलते हैं कि ये पॉजिटिव स्लोप होगा। आप एक छोटी सी ट्रिग्नोमेट्रिक मैथ यहाँ पर और समझ लीजिए कि ऐसे 4 कोऑर्डिनेट होते हैं ये, तो ये पहला कोऑर्डिनेट में एंगल 0 से स्टार्ट होकर 90 तक की हम बात करते हैं, फ्रॉम 0 टू 90 या फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 अगर रेडियन में कहते हैं। तो इस कोऑर्डिनेट में जितने भी चीजें होती हैं, चाहे वो साइन हो, चाहे वो कॉस हो, चाहे वो टेन हो, चाहे वो कॉट हो, चाहे वो सेक हो, चाहे वो कॉसेक हो, सारी की सारी चीजें इस कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव होती हैं। मतलब साइन की भी वैल्यू पॉजिटिव होगी 0 से 90 के बीच में, कॉस की भी, टेन की भी। तो इसमें लिखते हैं कि ये ऑल पॉजिटिव होता है इस कोऑर्डिनेट में, मतलब 90 से बड़ा और 180 तक, ये 90 टू 180 के बीच में क्या होगा, ये सेकंड कोऑर्डिनेट है, इसमें साइन पॉजिटिव होगा और इसका रेसिप्रोकल 1 साइन मतलब कॉसेक। तो साइन याद रखना आपको, कॉसेक अपने आप याद रहेगा, मतलब साइन का इनवर्स। इसमें जो है tan पॉजिटिव होगा थर्ड कोऑर्डिनेट में, यहाँ सारे tan और सब कुछ पॉजिटिव होंगे, इसमें केवल tan पॉजिटिव होगा और इसका tan इनवर्स मतलब 1/tan cot भी पॉजिटिव होगा। तो cot थीटा पॉजिटिव होगा या 1/tan थीटा मतलब cot थीटा पॉजिटिव होगा थर्ड कोऑर्डिनेट में, मतलब 180 से ज्यादा 270 तक ये, और इसमें जो होगा वो 270 से क्या हो जाएगा 360 तक होगा, और इसमें cos पॉजिटिव होगा, cos थीटा पॉजिटिव होगा और 1/cos थीटा मतलब sec थीटा पॉजिटिव होगा। ये वैल्यू क्या होगी, तो इसको ऐसे ध्यान रखना है कि ऑल में मतलब सारे के सारे पॉजिटिव होंगे, इसमें साइन, इसमें क्या होगा आपका tan पॉजिटिव होगा और इसमें sec पॉजिटिव होगा, या आप cos पॉजिटिव कह सकते हैं। तो आपको इसमें ऐसे याद रखना है कि ये ऑल पॉजिटिव होगा, इसमें केवल साइन होगा, साइन और साइन इनवर्स का मतलब हो गया वही cosec, आप जानते हैं 1/sin। वैसे इसमें tan और 1/tan मतलब cot, तो केवल tan याद है, यहाँ केवल साइन याद है, इसका रेसिप्रोकल अपने आप मालूम हो जाएगा, tan का रेसिप्रोकल हो जाएगा cot, ऐसे cos याद है तो 1/cos हो जाएगा। तो यहाँ ऑल होगा, यहाँ साइन होगा, यहाँ tan होगा, यहाँ cos होगा। इसको ऐसे याद रखना, ऑल का मतलब है ये आ, और साइन को याद रखने का मतलब ऐसे आ सनम, tan मतलब तेरी, और cos का मतलब ये कसम। ये महज याद रखने का तरीका है, अगर आपको याद रहे तो बेहतर है अपने आप से, नहीं तो ये इससे थोड़ा ध्यान रखेंगे। आ सनम तेरी कसम, मतलब आ का मतलब आल से है, सनम मतलब साइन और साइन इनवर्स, तेरी मतलब tan और tan इनवर्स, और यहाँ पर cos कसम से cos और cos इनवर्स ये। तो यहाँ पर ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, तो tan भी पॉजिटिव होगा मतलब स्लोप पॉजिटिव होगा। तो जब m पॉजिटिव होगा तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट से जाएगा, और अगर फर्स्ट और थर्ड से जाएगा, आप देखते हैं फर्स्ट और थर्ड में क्या है, ये पॉजिटिव है। इफ इट विल बी नेगेटिव, इट विल नॉट मीन m अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव होगा तो ये इस तरीके से जाएगा y -mx, बिकॉज होगा तो लीनियर फंक्शनिंग स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, ऑरिजिन से ही पास होगा, बस सिर्फ और केवल सिर्फ क्या चेंज होगा, स्लोप चेंज होगा। इन प्लेस ऑफ द पॉजिटिव स्लोप ये नेगेटिव होगा, और स्लोप नेगेटिव होने का मतलब ये कैसे जाएगा, गो थ्रू द सेकंड एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट, क्योंकि tan इसी में नेगेटिव होगा। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव तो tan भी पॉजिटिव, एंड थर्ड में tan पॉजिटिव और tan इनवर्स पॉजिटिव। तो बनाइए इसे, फिर बताते हैं कि अगर स्लोप पॉजिटिव है तो ये वाला y
mx ग्राफ होगा और नेगेटिव है तो y इक्वल टू माइनस mx होगा। क्लियर? अब अगर y इक्वल टू क्या है, माइनस m इंटू एक्स है, तो यहाँ पर स्लोप नेगेटिव है, dy बाई डी एक्स नेगेटिव है या y बाई एक्स नेगेटिव है, मतलब ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा। ये इक्वेशन जो है ये y इक्वल टू ये स्ट्रेट लाइन mx के लिए, फिर ये ग्राफ ऐसा होगा नेगेटिव स्लोप के साथ। आप देखेंगे तो यहाँ से जो हमेशा एंगल जो होगा वो किससे मेजर करा जाएगा, एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। तो आप देखेंगे ये ग्रेटर देन मतलब ऑब्ट्यूज एंगल होगा, 90 से बड़ा होगा, तो जाहिर सी बात है स्लोप क्या होगा, tan थीटा नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव। तो इसकी जो इक्वेशन होगी वो होगी y इक्वल टू माइनस mx ये। और ये दोनों के दोनों ग्राफ ऑरिजिन से पास होंगे। उसका रीजन ये है कि जब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, तो ऑरिजिन से ही पास होगा। तो पासिंग थ्रू ऑरिजिन विद नेगेटिव स्लोप इज इक्वल टू y इज इक्वल टू माइनस mx एंड पासिंग थ्रू द ऑरिजिन स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप, तो ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से ग्राफ होगा। तो दो ग्राफ आप स्ट्रेट लाइन के सीख चुके हैं जिनमें इंटरसेक्ट नहीं है अभी, सिर्फ और केवल सिर्फ हमको क्या देखना है, y इक्वल टू mx और y इक्वल टू माइनस mx। जब y इक्वल टू mx होगा तो ये ग्राफ इस तरीके से होगा, स्ट्रेट लाइन, एंड इफ y equals to minus mx then it will again straight line but negative slope। ये नेगेटिव स्लोप के साथ होगा, विद द नेगेटिव स्लोप y equals to minus mx। तो ये दो ग्राफ जो ऑरिजिन से पास करते हैं वो बहुत ही सिंपल है, y equals to mx एंड y equals to minus mx। इतनी बात क्लियर है? इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैंडर्ड इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की, ही को फॉलो करना है। जो स्ट्रेट लाइन की जो भी इक्वेशन है वो ये है, ये आपकी y और x एक्सिस है। अब की बात एक ऐसा ग्राफ बना रहा स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख रहे हैं, y इक्वल टू mx और ये प्लस में हमने c लिख दिया है। इस इक्वेशन को देखेंगे तो आपको ये पता पड़ेगा कि अगर हम x की वैल्यू को 0 रख देते हैं तब भी y की वैल्यू क्या नहीं आएगी, 0 नहीं आएगी। आप यहाँ 0 रखेंगे तो 0 से m को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म तो 0 हो जाएगा, उसके बावजूद ये y इक्वल टू क्या आएगा, c आएगा। मतलब अब की बार x अगर 0 हम रखते हैं तब भी y 0 नहीं होगा, y यहाँ से स्टार्ट लेगा और यहाँ से स्टार्ट लेगा, उसके बाद हम x की वैल्यू रखते जाएंगे तो ये बढ़ता जाएगा, जैसे लीनियर फंक्शन है तो जाएगा तो ये स्ट्रेट लाइन ही। बट अब की बार ग्राफ क्या होगा, कुछ इंटरसेप्ट के साथ स्टार्ट होगा, मतलब x 0 होगा तब y 0 नहीं होगा, x की कुछ नेगेटिव वैल्यू के लिए ही y 0 होगा। अगर यहाँ कोई वैल्यू नेगेटिव रखते हैं तो ये जैसे c का वैल्यू क्या है 10 है तो x की वैल्यू अगर m 1 है तो x की वैल्यू -10 रखेंगे तब कहीं जाके ये y 0 होगा। मतलब जब y को 0 करना है तो y 0 होने के लिए x को नेगेटिव होना पड़ेगा, मतलब यहाँ से ये इस तरीके से, और ये ऐसा ग्राफ होगा, ऐसी स्ट्रेट लाइन होगी। इसको कहते हैं कि ये स्लोप जो है ये तो पॉजिटिव है, y इक्वल टू mx है, और प्लस में c जो है वो इसका इंटरसेप्ट है जहां पर ये कट करता है when the x is equal to 0। तो इसको c को क्या बोलते हैं हम, इसको कहते हैं इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट ये इसको c से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और बाकी आप जाने में m जो है वो स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये रिलेशन होगा y इक्वल टू mx प्लस c। इस ग्राफ को बोलते हैं, ये इस इक्वेशन को फॉलो करेगा, या ऐसा ग्राफ होगा जब ऐसी इक्वेशन होगी या ऐसी इक्वेशन होगी तो ऐसा ग्राफ आपको बनाना है कि y इक्वल टू mx प्लस c। इन इक्वेशन को आगे हम कंपेयर करके आपको बताएंगे। जैसे आपसे पूछा जाएगा v इक्वल टू u प्लस at होता है तो उसको हम at प्लस u ऐसे लिखेंगे। आप जानते हैं काइनेमेटिक्स में आगे इक्वेशन ऑफ मोशन ये सब पढ़ेंगे। तो आपसे कहा जाएगा कि v और t में ग्राफ बनाइए,
तो अगर आप इस स्ट्रेट लाइन को नहीं पता पड़ेगा आपको कि कौन सी चीज को ये फॉलो कर रहा है, तब आप यहाँ इस इक्वेशन से इसको कंपेयर करेंगे कि अगर हमको b और t में ग्राफ बनाना है तो ये क्या होगा, b को y एक्सिस पे लेते हैं, t को x एक्सिस पे लेते हैं, तो ये किस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, y mx plus c को फॉलो कर रहा है। Here c is the intercept और इंटरसेप्ट को आप यहाँ पर देखेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी से होगा, x टाइम से कोरिलेट होगा एंड स्लोप टेल्स अबाउट द एक्सेलरेशन एंड एट द y एक्सिस हमको क्या रखनी होगी, फाइनल वेलोसिटी रखनी होगी। तो ये इस तरीके से ये ग्राफ और ये ग्राफ दोनों सिमिलर होंगे, तब आप जान पाएंगे कि अच्छा ये वाली vt ग्राफ जो होगा वो ये वाली स्ट्रेट लाइन फॉलो करेगा, और कोई ग्राफ होगा तो कैसे स्ट्रेट लाइन फॉलो करेगा। तो ये सब आप तभी जान पाएंगे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा, जब ये ग्राफ आपको आते रहेंगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव स्लोप है यहाँ, और इंटरसेप्ट भी क्या है, पॉजिटिव है, तब ऐसा आपको क्या करना है, फॉलो करना है। यही एक इक्वेशन और होती, मैंने आपको ओवरऑल अभी 3 इक्वेशन बताई। पहली बताई थी y ओवरलैप नहीं करना है, y mx बताया, मतलब कोई इंटरसेप्ट नहीं है यहाँ पर, इंटरसेप्ट 0 विद पॉजिटिव स्लोप। सेकंड इक्वेशन बताई नेगेटिव स्लोप 0 इंटरसेप्ट, और थर्ड इक्वेशन अभी मैंने आपको बताई, थर्ड इक्वेशन इज दैट विद पॉजिटिव स्लोप एंड पॉजिटिव इंटरसेप्ट mx plus c। और ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो ये 3 लाइन मैंने स्ट्रेट लाइन बताई और इनके तीनों के ग्राफ बताए। पहले वाला का क्या करेगा, ऑरिजिन से पास करेगा और क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव स्लोप होगा, पॉजिटिव इंटरसेप्ट, सॉरी पॉजिटिव स्लोप 0 इंटरसेप्ट, मतलब ये स्ट्रेट लाइन फॉलो करेगा। ये वाला ग्राफ ये वाली स्ट्रेट लाइन फॉलो करेगा और क्या होगा, ऑरिजिन से जाएगा। और लास्ट वाला अभी मैंने बताया, तो y mx plus c हो जाएगा ये, ठीक है, नोट करिए इसे। इसके बाद ये तो y mx plus c हो गया। अगर इसी को हम y mx plus c कर दें, चौथी इक्वेशन, ये भी स्ट्रेट लाइन की है, तो स्लोप अब की बार नेगेटिव हो गया और इंटरसेप्ट पॉजिटिव है। मतलब अगर हम एक्स वाई में ग्राफ बनाएंगे ये, तो ऑरिजिन से जाएगा नहीं, क्योंकि c कुछ है, अगर इस वैल्यू को हम 0 भी रख देते हैं तब भी c आएगा, और c पॉजिटिव आएगा, तो मतलब ये x है और ये y है, तो c x को 0 रखेंगे तब भी y की वैल्यू c आएगी। इतना तो समझ आ रहा है। लेकिन अब की बार स्लोप क्या है, नेगेटिव है, तो m नेगेटिव होने का मतलब tan थीटा नेगेटिव होगा, और tan थीटा नेगेटिव होने का मतलब क्या हुआ, tan थीटा नेगेटिव होने का मतलब ये हुआ कि थीटा इज ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180, या तो ये इससे जाएगा, या दूसरा ग्रेटर देन 270 और लेस देन 360 इनके बीच से जाएगा। तो और ऑरिजिन से जाएगा नहीं क्योंकि सी भी है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा, लाइक दिस। ये तो यहां से आप देख पाएंगे कि स्लोप इसका नेगेटिव है, इंटरसेप्ट लेकिन पॉजिटिव है, सी की वैल्यू पॉजिटिव वाई एक्सिस में आ रही, ना कि नेगेटिव वाई एक्सिस में। ये तो ये वैल्यू सी है, और यहाँ पर एक्स एक्सिस से एंगल देखेंगे तो ये थीटा जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल है, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, थीटा जो होगा वो tan थीटा नेगेटिव होगा। तो ये ऐसा ग्राफ होगा, ये ग्राफ जो y इक्वल टू माइनस mx प्लस c को फॉलो कर रहा है, ये इसे बोलते हैं कि ये नेगेटिव स्लोप पॉजिटिव इंटरसेप्ट का ग्राफ है। तो ये चौथी स्ट्रेट लाइन हो गई। टोटल 6 स्ट्रेट लाइन होती है और इन्हें आप मेमोराइज करेंगे और ध्यान में रखेंगे कि किस टाइप का ग्राफ है। किसी भी इक्वेशन को देखते हुए जिन दो फिजिकल क्वांटिटी में आपको ग्राफ खींचना है तो आप स्ट्रेट लाइन एटलीस्ट जानते रहेंगे कि कौन सी स्ट्रेट लाइन कैसी होगी। अब इसके बाद जो पांचवा ग्राफ है स्ट्रेट लाइन की, जो पांचवी इक्वेशन है वो है y इक्वल टू, अब की बार स्लोप को हम पॉजिटिव ही ले रहे हैं, mx ही ले रहे हैं,
और इंटरसेप्ट को नेगेटिव कर दे रहे हैं, या अभी हम क्या करते हैं कि स्लोप को नेगेटिव ही रहने देते हैं और इंटरसेप्ट को नेगेटिव कर देते हैं कि ये माइनस mx है और माइनस c है। तो माइनस mx माइनस c का मतलब ये हुआ कि स्लोप तो नेगेटिव है, जैसे ये है वैसे ही होगा। इंटरसेप्ट भी अब की बार नेगेटिव है, मतलब x की वैल्यू को अगर कुछ रखेंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, y माइनस में c आएगी, और माइनस में c आने का मतलब अगर x को 0 रखते हैं तो y नेगेटिव में कुछ वैल्यू आएगी c के बराबर, तो ये माइनस ऑफ c हो जाएगा इधर नेगेटिव c, और वही स्लोप वैसे ही होगा, सब कुछ वैसे होगा, तो इसके पैरेलल लाइन ऐसी आएगी। तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, लेकिन ये इक्वेशन अगर कहीं खींची गई हो ऐसी, तो इसका मतलब ये होगा कि ये इस लाइन को फॉलो कर रहा है, क्योंकि स्लोप यहाँ x एक्सिस से स्लोप है, ये एंगल थीटा या ये एंगल थीटा, ये ऑब्स्ट्यूज एंगल है, मतलब tan यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो y माइनस mx और c भी नेगेटिव होगा, माइनस इंटरसेप्ट, माइनस नेगेटिव इंटरसेप्ट नेगेटिव स्लोप के साथ ये पांचवी स्ट्रेट लाइन ये होगी, और लास्ट में पॉजिटिव स्लोप पॉजिटिव इंटरसेप्ट नेगेटिव स्लोप नेगेटिव इंटरसेप्ट, और एक होगा पॉजिटिव स्लोप नेगेटिव इंटरसेप्ट, पॉजिटिव स्लोप नेगेटिव, इसको बना लीजिए फिर बताते हैं आगे। जो लास्ट इक्वेशन है छठी 6th इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की, वो है y इज इक्वल टू माइनस mx प्लस सी, हमने बता दिया mx माइनस सी, मतलब स्लोप पॉजिटिव होगा इंटरसेप्ट नेगेटिव होगा। तो ये है आपका x और ये है y। तो स्लोप पॉजिटिव होने का मतलब जाएगा तो ऐसे ही पॉजिटिव स्लोप है, लेकिन इंटरसेप्ट नेगेटिव है, मतलब y की x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू माइनस में आएगी, तो यहाँ आएगी, x को 0 रखा तो y नेगेटिव में हो गई, और स्लोप पॉजिटिव होगा, मतलब ये फर्स्ट और थर्ड कोऑर्डिनेट से ऐसा ग्राफ होगा, इस तरीके से स्ट्रेट लाइन लीनियर फंक्शन, एंगल लेस देन 90 होगा या 90 होगा ऐसा, ये एंगल ऑब्स्क्यूज होगा थीटा। तो ये स्ट्रेट लाइन इसको फॉलो करेगी। y इज इक्वल टू, आप देखेंगे यहाँ tan थीटा क्या है, पॉजिटिव है, tan थीटा इज ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो थीटा जो होगा वो क्या हो जाएगा, या तो इक्वल और लेस देन 90, और या फिर क्या होगा 360 और 270 के बीच में आएगा, ये पॉजिटिव वैल्यू। तो आप इस ग्राफ को देखेंगे कि ये वाला ग्राफ होगा, ये स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू mx माइनस c। तो स्लोप तो यहाँ पॉजिटिव है, तो स्लोप पॉजिटिव है, पॉजिटिव स्लोप है, इंटरसेप्ट नेगेटिव है, इंटरसेप्ट लेस देन 0 का मतलब होता है नेगेटिव, और ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है पॉजिटिव, और इक्वल टू 0 का मतलब तो आप जानते ही। तो इंटरसेप्ट कैसा होगा, इट विल नेगेटिव, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं और नेगेटिव भी ऐसे भी कह सकते हैं, तो आप थोड़ा मैथमेटिकली जानते हैं कि कब नेगेटिव कब पॉजिटिव क्या कैसे होता है। तो ये 6 स्ट्रेट लाइन है, अब 6 पहले मैं लिख देता हूं और उनको एक साथ एक बार आपको बना के दिखा देते हैं। तो ये क्या है, y इज इक्वल टू mx माइनस सी, इसे नोट करिए, फिर 6 एक बार एक साथ बना के दिखा देते हैं आपको, फिर आपको काफी कुछ स्ट्रेट लाइन के बारे में समझ हो जाएगी। देखो ये अलग से जो मैथ में पढ़ा रहा हूँ, इस वजह से पढ़ा रहा हूँ कि आपको थोड़ा फिजिक्स अच्छे से समझ में, इसका ये कतई मतलब नहीं कि आप इसको पढ़े ही ना, ये तो मैथ है। ये y है, ये x है। अब इसमें सबसे पहली इक्वेशन जो आपको हमने बताई थी y इज इक्वल टू mx, सबसे सिंपल इक्वेशन,
पॉजिटिव स्लोप है, इंटरसेप्ट है ही नहीं है मतलब जीरो है। ये फर्स्ट इक्वेशन है y mx की। ये दूसरी इक्वेशन हमने आपको बताई थी y mx। ये दो सिंपल इक्वेशन है, इसको भी ब्लू से बनाते हैं। y ये y mx। यहां पर भी इंटरसेप्ट क्या है, जीरो है, कोई इंटरसेप्ट नहीं है, सिर्फ स्लोप है वो नेगेटिव है, यहाँ सिर्फ स्लोप है और x है वो पॉजिटिव है। दूसरी इक्वेशन बनाते हैं, पॉजिटिव स्लोप पॉजिटिव इंटरसेप्ट, ये बताई थी y ये जो होगी y mx प्लस c। स्लोप भी पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है, c की वैल्यू भी यहाँ से पॉजिटिव आएगी और स्लोप भी, एंगल भी क्या है, पॉजिटिव है। ऐसे तीसरी जो लाइन आएगी, यहां भी स्लोप आप देखेंगे तो पॉजिटिव ही आ रहा है, इसका स्लोप जो है वो पॉजिटिव है, हाँ इंटरसेप्ट जरूर नेगेटिव है, तो ये हो जाएगा y mx माइनस सी। स्लोप पॉजिटिव, इंटरसेप्ट नेगेटिव, ये तीनों पैरेलल लाइन जो है इनकी स्लोप पॉजिटिव है, एक में इंटरसेप्ट है ही नहीं है, एक में इंटरसेप्ट पॉजिटिव है और एक में इंटरसेप्ट जो है वो नेगेटिव है। उसके बाद ये तीन तो हो गए। चौथा ऐसा ग्राफ है जिसका नेगेटिव स्लोप है, इंटरसेप्ट जीरो, इंटरसेप्ट है नहीं है। एक लाइन ऐसी ड्रा करते हैं जिसमें स्लोप तो नेगेटिव होगा लेकिन इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये इंटरसेप्ट है यहां से ये, तो यहां पर ये मैं बना दे रहा हूं कि ये कैसा है, पॉजिटिव स्लोप है लेकिन इंटरसेप्ट नेगेटिव है, तो y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है लेकिन स्लोप नेगेटिव है, तो माइनस mx हो जाएगा, स्लोप नेगेटिव होगा, इंटरसेप्ट पॉजिटिव हो जाएगा। ये स्ट्रेट लाइन है ये वाली, और लास्ट में दोनों नेगेटिव हो, स्लोप तो इन तीनों लाइनों का नेगेटिव है तो इसका भी नेगेटिव होगा, इसका इंटरसेप्ट भी नेगेटिव होगा। तो एक ही जगह में सारे ग्राफ बना के दिखा दे रहा हूं ताकि आपको रिवीजन के समय एक साथ ऐसे देख लें तो याद रहे। ये हो जाएगा y माइनस mx माइनस सी, मीन नेगेटिव इंटरसेप्ट, नेगेटिव स्लोप, सारी चीजें नेगेटिव है। तो ये 6 स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, 1 2 3, ये हो जाएगा 4 5 एंड 6। यही 6 स्ट्रेट लाइन आपको ध्यान रखने हैं। ये इक्वेशन है और पर्टिकुलर इक्वेशन का अपना शेप है। अगर ऐसी इक्वेशन मैच करती है y mx प्लस c से तो आप ये ग्राफ ड्रा करेंगे, ये वाला। अगर ऐसी इक्वेशन मिलती है जो ऑरिजिन से जा रही है तो y प्लस mx होगा, आप इस ग्राफ को बताएंगे, या ऐसा ग्राफ होगा तो इस इक्वेशन को समझेंगे। और अगर आपको क्या दिया है, ऐसी इक्वेशन दी है इस तरीके की, तो ऐसा ग्राफ ड्रा करेंगे, या आपको ऐसा ग्राफ दिया होगा ऐसी इक्वेशन से मैच कराएंगे। दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये तो तीनों पॉजिटिव स्लोप वाले हैं, पॉजिटिव स्लोप वाले ग्राफ हैं जिनमें एक में इंटरसेप्ट नहीं है, जीरो है, एक में इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, और एक ऐसा पॉजिटिव स्लोप का ग्राफ है जिसका इंटरसेप्ट नेगेटिव है, और तीनों के नेचर मैंने आपको दिखाया है एक्स वाई प्लेन। इसके बाद ये जो वाला ग्राफ है, ये तीनों ग्राफ कैसे हैं, नेगेटिव स्लोप के हैं। इसमें से जो मिडिल वाला ये ऑरिजिन से पास कर रहा है, ये नेगेटिव स्लोप है, इसमें कोई इंटरसेप्ट नहीं है, मतलब जीरो इंटरसेप्ट के साथ है। इसके ऊपर वाला जो ग्राफ है वो स्लोप तो तीनों का नेगेटिव है, तो इसका भी नेगेटिव है लेकिन इसका इंटरसेप्ट पॉजिटिव है। और जो लास्ट वाला ग्राफ है इसमें भी स्लोप नेगेटिव है और उसके साथ साथ इसका इंटरसेप्ट भी नेगेटिव है। तो ये 6 स्ट्रेट लाइन के ग्राफ आपको ध्यान रखने हैं। इनसे बाहर आपसे स्ट्रेट लाइन में और कुछ नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये 6 पर्टिकुलर ग्राफ के साथ पर्टिकुलर इक्वेशन को आप समझते चलें कि जिस इक्वेशन को आप बनाएं तो दिमाग में इमेज आपकी बन जाए, अच्छा इस इक्वेशन की ये ग्राफ होगी, इस इक्वेशन का ये ग्राफ होगा, इस इक्वेशन का ये और ये। और इन इक्वेशन को ऐसा नहीं केवल y और x के टर्म्स में ऐसे या इनको हम फिजिकल क्वांटिटी के रेफरेंस में हम इनको कोरिलेट कर सकें कि ये वाला ये कंपेयर कर सकें कि ये इक्वेशन इस इक्वेशन से कंपेयर हो जाएगी। जैसे भी मैंने बताया था कि v = u + 18 था,
तो उसमें हमको किसमें ग्राफ खींचना, उसके हिसाब से इसको कंपेयर करना पड़ेगा। क्लियर है? नोट करिए इसे। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद इसके आगे नेक्स्ट स्टेप पे बताते हैं, इसको करके आइएगा।